ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। साक्षात संतों का संग मिलना सचमुच कठिन है, पर उनका संग न भी मिले तो उनके अमूल्य उपदेश हमारे पास हैं और वे एक अनमोल निधि हैं। तो मेरा भी थोड़ा बहुत सौभाग्य हुआ है कि महात्माओं के उपदेशों से लाभान्वित होने का, और ऐसा अनेक बार हुआ है कि उनको पढ़ते पढ़ते यह सोचकर कि इस प्रकार जो बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, उनकी कैसी अद्भुत मेधा और कैसा पांडित्य रहा होगा, मैं दंग रह गया हूँ और मेरा मन आनंद विभोर हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके उपदेश अनमोल हीरों जैसे हैं। इसी से मेरे मन में इच्छा हुई कि संतों की कुछ छोटी किंतु अद्भुत टिप्पणियां आप लोगों के समक्ष रखूं, ताकि आप भी उनका आनंद ले सकें। तो उनके ही शब्द मैं आपके सामने रखूंगा, जनरली वर्ड टू वर्ड। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो हम उन पर थोड़ी चर्चा भी कर सकते हैं, ताकि उनकी वाणी को ही हम अच्छी तरह समझ सके। पर इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनके शब्द ही आपके सामने हैं। तो आज पहली बार एक महान संत और प्रकांड विद्वान स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती के कुछ उपदेशों का हम श्रवण करेंगे। थोड़े से शब्दों में वे अद्भुत बात कह गए जो हम लोग के दिमाग में ही नहीं आती है ये चीज। तो ये क्या कहते हैं? ये ऐसा प्रसंग है जिनसे हम सबका जीवन का संपर्क है। ऐसा प्रसंग वे छेड़ते हैं। क्या? सुख। हम सब सुख पाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वे देखिए किस प्रकार प्रकाश डालते हैं इस पर। वे कहते हैं, अब मैं उनकी वाणी पढ़ रहा हूं। अब पहले एक सर्वसाधारण सी बात करते हैं। दुनिया में सुख चाहने वाले तो सभी लोग हैं, सब चाहते हैं कि हमको सुख मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर दुर्भाग्यवश सुख कैसे मिले इसको भी पक्का कर लेते हैं कि सुख ऐसे मिले। अब देखिए किस तरह से उन्होंने कहा है। आप देखो, हमारे वृंदावन में लोग बिहारी जी के मंदिर जाते हैं। उनका आश्रम वृंदावन में है। मैं भी वृंदावन में जब था तो मैं पढ़ने जाता था वहाँ पंडितों से। तो इसलिए वे कहते हैं, हमारे वृंदावन में लोग बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो कहते हैं, बिहारी जी हमको सुख चाहिए। बिहारी जी चुप रहते हैं। बिहारी जी बोलते हैं, भाई ये तो मैं जानता ही हूँ कि तुमको सुख चाहिए, तो बोलने की जरूरत क्या है। पर भक्त यहाँ पर रुकते नहीं, बोलते हैं, महाराज वह सुख तो हमें बेटे के रूप में चाहिए। बेटा मिले तब हम सुखी होंगे। अब बिहारी जी ने सोचा कि भाई वाह, ये बात तो हमें मालूम नहीं थी। तो इसने तो हमको ही अज्ञानी बना दिया। अच्छा, बेटे के रूप में सुख चाहता है। रुके नहीं,
बोले महाराज, बेटे के रूप में जो सुख चाहता हूं ना, वो मुझे 1 वर्ष के भीतर चाहिए। तो समय का भी बंधन लगाया बिहारी जी के। महाराज, बेटी न हो, बेटा हो, और वह भी गोरा हो, रिष्ट पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, सेवा करने वाला हो। तो बिहारी जी की बुद्धि पर तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा अपनी बुद्धि में ले लिया। तो सुख चाहते हैं, उसको भी अपने माने हुए तरीके से चाहते हैं। इसमें ना ईश्वर की बात माने बिहारी जी से तो पूछा तक नहीं भाई, उनका ओपिनियन की कोई दाम ही नहीं है। इसमें ना तो ईश्वर की बात मानी, ना गुरु की बात माने, हम तो अपनी कामना के अनुसार जो वस्तु है उससे सुख मिलना चाहिए भाई। अब क्या होता है, अब कभी कभी ईश्वर की इच्छा में और अपनी कामना में मेल नहीं खाता है, तो रोना पड़ता है। रोना कब आता है? जब हमारा ईश्वर से मतभेद हो जाता है, तभी तो रोना आता है। एक एक वाक्य देखिए, अगर ईश्वर के मत से हमारा मत मिलता जाए तो रोना आएगा क्यों? फिर कहते हैं, जो थारी राय सो मारी राय। इतनी राजस्थानी तो आप लोग समझते हैं, मारी थारी। एक बहुत सुंदर भजन गाना है, या मारी थारी कहिया मिटे हो गिरिधारी रे। ये मेरा और तेरा कब मिटेगा गिरधारी? ये मिट जाए तो हम लोग सब ये हो जाए। तो जो थारी राय सो मारी राय, अगर हम लोग भगवान से ये कह सकें कि भैया आपकी जो राय है वही मेरी राय है, तो रोना पड़ेगा ही नहीं। तो जो थारी राय मारी राय के पीछे कहानी क्या है देखिए, कहने का उनका तरीका देखिए। कहते हैं, गाजीपुर में हमारे 2 ऑनररी मैजिस्ट्रेट थे, सेक्रेटरी रखते थे दोनों। अब मैजिस्ट्रेट कैसे थे भैया? दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या करते, कोई मुकदमा आता तो सेक्रेटरी से सुनते। पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, मैजिस्ट्रेट बन गए, तो सेक्रेटरी सुना देता। वे सेक्रेटरी से पूछते, तुम्हारी क्या राय है, क्या फैसला क्या फैसला है? सेक्रेटरी बोल देता, मेरा ये फैसला है। बस, जो थारी राय सो मारी राय, जो तुम्हारी राय वो मेरी राय है। तो दूसरा वाला भी पूछता सेक्रेटरी से, दूसरा मैजिस्ट्रेट भी, सेक्रेटरी उसको बता देता। दूसरा वाला भी यही कहता, अरे भाई जो थारी राय सो मारी राय। तो जिसने अपनी राय ईश्वर के राय के साथ मिला दी है, और वह समझता है कि स देवो यद एव कुरुते तद एव मंगलाय, जो ईश्वर करता है उसी में अपना मंगल है। रात में अपना मंगल, दिन में अपना मंगल, प्रातः अपना मंगल है, सायं अपना मंगल है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपना मंगल है, मरना जीना सब मंगल है। दिशाओं में पूर्व पश्चिम होता है, काल में सायं प्रातः होता है, वस्तुओं में आना जाना मरना जीना होता है। यह सब एक ही चीज है। जैसे सायं प्रातः का भेद है, वैसे ही मरने जीने का भेद है। तो जो ईश्वर करता है वो मंगल ही मंगल है। अब जब ईश्वर की राय से अपनी राय मिल गई तो दुख का सवाल कहां? अब आपको इसमें जो मर्म है वह सुनाता हूं। ये अखंडानंद जी बोल रहे, हम सत्य से वो सुखी होना चाहते हैं कि असत्य से भी सुख चाहते हैं? ये प्रश्न है। सुख चाहते हैं
पर हम सत्य से सुखी होना चाहते हैं या असत्य से भी सुख लेना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम मनुष्य की क्या है? भले असत्य से मिले लेकिन हमको सुख मिले, भले बेईमानी से मिले लेकिन हमको सुख मिले, चोरी से मिले हमको सुख मिले, दूसरे के धन दौलत से मिले लेकिन हमको सुख मिले। तो हमको तो सुख चाहिए। हम धर्म अधर्म, ईमानदारी बेईमानी कुछ नहीं जानते। तो बोले बेटा अगर ऐसा है तो जायस्व मृयस्व, जन्मते रहो और मरते रहो, पैदा हो और मरो, तुम्हारे लिए ईश्वर की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती है। पर जब मनुष्य कहता है कि हमें सत्य से ही सुख चाहिए, असत्य से हमें सुख नहीं चाहिए, चोरी बेईमानी व्यभिचार से हमें सुख नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए पर किससे? अस्तेय से, अपरिग्रह से, भगवान के नाम से, त्याग से, वैराग्य से हमें सुख चाहिए। तब हम ईश्वर के मार्ग में चलने के अधिकारी हो जाते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं, असल में सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है। जब हम सत्य से च्युत हो जाते हैं तो ज्ञान से भी च्युत हो जाते हैं, और ज्ञान से च्युत हो जाते हैं तो सुख से भी च्युत हो जाते हैं। सत्य को छोड़ना यानी ज्ञान को छोड़ना, ज्ञान को छोड़ना यानी सुख को छोड़ना, क्योंकि जो सत्य है वही ज्ञान है और वही सुख है। जो सत्य के ज्ञान के लिए व्याकुल हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं, वे ही सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए भी व्याकुल होते हैं। नहीं तो झूठी चीज से जो ज्ञान होगा वो तो सच्चा नहीं होगा, वो झूठा ज्ञान होगा, और जो सुख मिलेगा वह भी झूठा सुख होगा। इसीलिए ये झूठे लोग जो हैं, एक बार इनके पास अगर लाखों रुपए भी आ जाएं, पर बाद में इनको छटपटाना ही पड़ता है। रुपए तो आ गए किसी भी तरह से, चोरी बेईमानी से, रुपया आए तो कहाँ रखें, कैसे छिपाएं, चोर से कैसे बचाएं, पुलिस से कैसे बचाएं, घर वालों से भी कैसे बचें, ये बेकली रहती है। रख दिया तो किसी को पता ना लगे, और फिर अभिमान भी बढ़ गया कि भाई हमारे पास तो इतना है, सबको पैसे से तोलते हैं। तो जिस दिल में ईश्वर का स्थान है, जहां सत्य रहना चाहिए, उस दिल में आकर बैठ गया पैसा। तो सत्य की जिज्ञासा हमारे हृदय में कितनी है, इसके लिए अपने दिल को ठीक तरह से ठोक बजा कर देख लो। हमसे कहते हैं वे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। असल में जो सत्य है वही सुख है, और सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही सत्य है, और ज्ञान ही सुख है। जो लोग असत्य से सुख पाना चाहते हैं उनको सुख मिलने वाला नहीं, उनको सुख मिल ही नहीं सकता। वे सोचते ही रह जाते हैं, यह करेंगे वह करेंगे, और उनका वो बेईमानी से आया पैसा कोई दूसरा उठाकर ले जाता है। फिर बताते हैं वे, विष्णु पुराण में क्या लिखा है, देखिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि पूर्व जन्म के जितने दुश्मन होते हैं, पूर्व जन्म में हमने किसी का पैसा मार लिया, किसी का कर्ज था हमने नहीं दिया, वे जन्म लेते हैं किस रूप में? बोले अपने तुम्हारे बेटे के रूप में, तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लेकर आते हैं कि इस जन्म में सब वसूल करेंगे वो कर्जा, पहले जन्म में हमें नहीं दिया गया। तो और मेरे ये जब
पूजनीय पिताजी मरेंगे तो हम सबका सब ले लेंगे, या तो पहले भी ले लेंगे। तो ये लोग जिनके साथ हमने या तो बेईमानी की है या जिनका कर्ज वापस नहीं दिया, ये पुत्र पुत्री बनकर आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, रिश्तेदार बनकर आते हैं। हाँ, तो यह भी लिखा है कि 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। उनमें से एक जिनकी धरोहर रखी है वे पहले, एक जिनका कर्ज लिया हुआ है वे, एक जिनकी चोरी की भी है वे। इस तरह से 5 प्रकार के बेटे होते हैं। तो मूल बात यह है, ये तो रोचक बात उन्होंने सामने रखी, फिर वे कहते हैं तो मूल बात यह है कि सत्य और सुख को जिन्होंने अलग अलग कर दिया वे परमार्थ से वंचित हो गए, और जिन्होंने सत्य और सुख को मिला दिया कि भाई सुख तो चाहिए पर सत्य के माध्यम से चाहिए, वे सत्य के जिज्ञासु हो गए, वे सुख के जिज्ञासु हो गए, सुख को पाने लायक हो गए और परमार्थ पथ के पथिक हो गए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री